Good afternoon, students. So today we are going to learn about the geometrical figures, and we are going to learn about the vertex and sides of those geometrical figures. So here we have the first figure. In this figure we can recognize that there are four sides. This is 1, 2, 3 and 4. So these are the four sides. Now these sides are not equal, right? So which sides are equal? The opposite sides. आमने सामने जो होते हैं sides वो equal होते हैं. अभी यहाँ पर ये दो साइड्स एक दूसरे के जैसे सेम टू सेम है और ये दो साइड्स एक दूसरे के जैसे हैं. सो इट इज सेड कि यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल. तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे रेक्टेंगल. RECTANGLE. तो इस फिगर का नाम है रेक्टेंगल. अभी हमारे घर में आपने देखना है कि इस रेक्टेंगल शेप की तरह कौन कौन सी चीज़ें होती है. एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारा डोर हो गया. घर का जो दरवाज़ा होता है वो इस रेक्टेंगल शेप का होता है. और अब इस रेक्टेंगल में हमने देखा कि साइड्स हैं. कितने साइड्स हैं? द नंबर ऑफ साइड्स आर 1, 2, 3, 4. So rectangle has how many sides? 4 sides. How many sides? 4 sides. तो ये जो चार साइड्स हैं इन्हें हम साइड्स कहते हैं रेक्टेंगल के. ठीक है. अब इस साइड्स के नाम भी लिखने होते हैं. तो नाम कैसे लिखना होता है? सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल का नाम है रेक्टेंगल ABCD. इस रेक्टेंगल का नाम है रेक्टेंगल ABCD. अब इसके जो 4 साइड्स हैं, ये जो 4 साइड्स हैं, इन साइड्स के हम नाम लिखेंगे. तो इनके नाम के आगे भी लिखना होता है हमें साइड. अब पहला साइड है साइड AB. तो इसका नाम हो जाएगा साइड AB. हमने जो लेटर्स लिखने हैं वो कैपिटल ही लिखने हैं. दिस इज द फर्स्ट साइड. दूसरी साइड हो गई साइड AB के बाद आता है BC. साइड BC. देन द थर्ड साइड इज साइड BC. पहले AB हो गया, BC हो गया, देन साइड CD. साइड CD. एंड द फोर्थ वन इज साइड CD हो गया, उसके बाद DA. इसको आप DA भी बोल सकते हो या AD भी बोल सकते हो. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी साइड AD. तो इस तरह से हमने साइड्स के नाम लिखने होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब कोई भी दो लाइन एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल में कितने वर्टेक्स हमें दिख रहे हैं. आप वर्टेक्स को और एक नाम से बोल सकते हो जो है कॉर्नर. तो कितने कॉर्नर हमें दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4. तो ये 4 कॉर्नर्स हैं. इन कॉर्नर्स को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं वर्टेक्स. तो जब एक वर्टेक्स होता है, एक पॉइंट होता है तो उसे वर्टेक्स कहते हैं. एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्टाइसेस. तो इस रेक्टेंगल में कितने वर्टाइसेस हैं? 4. कितने वर्टाइसेस हैं? 4. अब इनके भी हमने नाम लिखने होते हैं. तो वर्टेक्स पहला है A, दूसरा वर्टेक्स B, थर्ड वर्टेक्स C एंड द फोर्थ इज वर्टेक्स D. तो इस तरह से कैपिटल लेटर में हमने वर्टेक्स के नाम लिखने होते हैं. Now in the next figure we can see that this figure is also looks like the same rectangle figure. सिर्फ एक ही फर्क है रेक्टेंगल और
इस फिगर में वो है कि यहाँ पर भी हमें साइड्स देखने मिल रही हैं। कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो साइड्स हैं वो सारी इक्वल साइड्स हैं, चारों भी। ये जैसी है, जितनी ये है उतनी ही दूसरी साइड है, उतनी ही तीसरी साइड है एंड उतनी ही फोर्थ साइड लंबी है। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा फिगर जहाँ पर भी हमें दिखाई देगा उसके हम कहते हैं स्क्वायर। सो दिस फिगर इज कॉल्ड एज स्क्वायर। जैसे हमारे घर की खिड़कियाँ होती है, स्क्वायर होती है। सो इन दिस वे द स्क्वायर figure has how many sides? 4 sides and here we have written, उसी तरह से हमने यहाँ पर sides के नाम लिखे हैं। The first side is side LM, the next is side MN, the next is side NO, third, and the fourth one is side LO. So LM, MN, NO and LO. So these are the 4 sides and उसी तरह से vertices या कह लें या corners भी 4 हैं। vertex L, vertex M, vertex N, vertex O. L, M, N, O. The next figure यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर भी sides दिख रहे हैं। ये है 1, 2 and 3. Here we can see the number of sides are 3. तो ऐसा फिगर जिसमें 3 sides होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो इस फिगर का नाम है ट्रायंगल। So now triangle has 3 sides. The same way we have written the names. Names हमने लिखे हैं side PQ, side QR and side PR। तो ये साइड्स के 3 नाम इस तरह से लिखते हैं। एंड वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर्स भी कितने हैं? ये 1, 2, 3 कॉर्नर्स हैं। वर्टाइसेस आर 3 एंड उनके नाम भी वर्टेक्स P, वर्टेक्स Q, वर्टेक्स R इस तरह से लिखना होता है। सो इन दिस वे वी लर्नड अबाउट द साइड्स एंड वर्टाइसेस ऑफ ऑल द 3 ज्योमेट्रिकल figures today.